देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। विशाल डायमंड हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से हुआ सुसज्जित। देश और दुनिया से आने वाले लाखों लोगों को परमात्म मिलन समेत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम देखने और सुनने के क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन स्थित विशाल डायमंड हॉल अब अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो गया है। 1 लाख वर्ग फीट में बने इस विशाल डायमंड हॉल में 20,000 लोगों को पीछे से आगे तक सुविधापूर्वक देखने व सुनने के लिए विशाल LED स्क्रीन लगाई गई है। इस LED स्क्रीन का उद्घाटन संस्था के महासचिव बीके बृजमोहन भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई, सचिव बीके ललित तथा वीडियो विभाग के प्रमुख बीके श्रीनिवास के करकमलों से किया गया। 13 फीट ऊंची तथा 22 फीट चौड़ी स्टेज के दोनों तरफ यह LED स्क्रीन लगाई गई है, जिस पर 100 मीटर दूरी से स्टेज पर होने वाले कार्यक्रमों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। इससे पूर्व छोटी स्क्रीन लगी थी, जिसकी क्वालिटी भी खराब हो गई थी। इसे रिप्लेस कर नई स्क्रीन लगाई गई है। डायमंड हॉल में ये जो LED स्क्रीन लगी हुई है नया, ये फुल HD स्क्रीन है। इससे पहले जो लगा हुआ था वो SD फॉर्मेट का स्क्रीन है। अभी लोगों को बाप दादा मिलन की अनुभूति के लिए ये नया स्क्रीन का प्रबंध कराया बाप दादा ने। और इस आप सभी भी जो भी ये न्यूज़ सुन रहे हैं, आके आपको बाप दादा का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं मधुबन की तरफ से। 5 ब्रह्मा कुमारी बहनों का विशाल प्रभु समर्पण समारोह। वर्तमान समय की आधुनिकता तथा भौतिकता की चकाचौंध भरे वातावरण में समाज सेवा में आजीवन समर्पित होने वाली 5 ब्रह्मा कुमारी बहनों का विशाल प्रभु समर्पण समारोह सिरसा के आनंद सरोवर में संपन्न हुआ। युवा पीढ़ी के लिए एक महान आदर्श बनने वाली इन कुमारियों ने समझ लिया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सच्चा स्वयंवर और सच्ची शादी है। इन बहनों ने पार्वती समान अपनी वृत्तियों को पवित्र बनाकर शिव परमात्मा को अपना जीवन समर्पित कर उन्हें वर लिया। इस अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई और हरियाणा सरकार के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर अपने दिल के उद्गार रखे। जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे हमें हमारा आचरण होना चाहिए, किस तरीके से हमारा व्यवहार होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ आने से पता चलती है। पंजाब तो 5 नदियों से पंजाब बना, परंतु मुझे वो नदी कौन सी आप सभी जानते हैं, परंतु ये कन्याएं, 5 कन्या नदियाँ बन करके, ज्ञान का नदियाँ बन करके, ज्ञान की गंगा बन करके, ज्ञान की कावेरी बन करके, ज्ञान की नर्मदा बन करके सब दुनिया को पावन बनाने का कार्य करेंगे। सबके अंदर विश्वास पैदा करने वाला है वो एक ही परमपिता परमात्मा है, और उनके साथ आज ये सुंदर संबंध जुट रहा है। इसको ही वास्तव में स्वयंवर कहा जाता है और यही सच्ची शादी है। तो ऐसा वर जो स्वयं को भी अमर बना देता है। इन कुमारियों के सारे रिश्तेदार कितने निश्चिंत और खुश हो जाने चाहिए कि ऐसा साजन मिला इन कुमारियों को जो सदा अमर है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य भारत में विधवा होने को माना जाता है, और ये तो कभी विधवा हो ही नहीं सकती क्योंकि शादी अमरनाथ से की है। पंजाब जोन की निदेशिका बीके उत्तरा, भटिंडा सब जोन प्रभारी बीके कैलाश तथा हिसार से बीके रमेश दीदी ने भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी। सभी का यही कहना था कि यह समारोह प्रभु समर्पण के प्रति प्रेम की एक मिसाल बन गया है। यहाँ उपस्थित विशाल जनसमूह इस बात का प्रतीक है कि प्रभु समर्पण के प्रति सबके मन में कितनी श्रेष्ठ भावनाएं हैं। इस भव्य आयोजन का मुख्य आकर्षण 5 बहनों ने शिवलिंग पर वरमाला डाल समर्पण की रस्म को निभाया और शिव पर समर्पित जीवन से मानव सेवा को आजीवन निभाने का संकल्प किया। कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध गायक बीके चांद बजाज एवं अन्य कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में समा बांधा। बहना ओ बहना प्यारी प्यारी बहना, बहना ओ बहना प्यारी प्यारी बहना, मेरे साथ बोलिए, बहना ओ बहना प्यारी प्यारी बहना।
गुजरात के थराड में शिव दर्शन भवन का हुआ लोकार्पण। गुजरात के थराड में स्थानीय लोगों का जीवन आध्यात्मिकता से उजागर करने शिव दर्शन भवन बनकर तैयार हो गया है। भवन के उद्घाटन समारोह में विशेष रूप से महंत राम लक्ष्मण दास जी बापू, आसोधर धाम से श्री रेवापुरी महाराज, राजपूत समाज प्रगति मंडल के प्रमुख डीडी राजपूत, उद्योगपति वसंत भाई ठक्कर, जीएसटी अधिकारी हेमंत भाई त्रिवेदी, नायब कलेक्टर तुषार भाई जानी, कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टर करशन पटेल, गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर भाई चौधरी, पूर्व मंत्री परब पटेल समेत शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, ज्ञानामृत पत्रिका की सह संपादिका बीके उर्मिला, बीके रजनी, बीके गीता समेत जोन की कई वरिष्ठ बहनें शरीक हुई। बहुत खुशी अनुभव होती है कि आज विश्व के अंदर 5000 से भी अधिक सेवा केंद्र प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हैं और उसमें थराड का एक और सेंटर या एक और शिवालय उसमें शामिल हो गया है। तो इसलिए उसके उद्घाटन के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो हमारी विशेष जया दीदी और पुष्पा दीदी जी को और थराड के सभी निवासियों को। आज यहाँ उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले में थराद तहसील में बहुत सुंदर शिव दर्शन भवन का उद्घाटन आदरणीय उषा दीदी, सल्ला दीदी के द्वारा हुआ और यहाँ के गणमान्य लोगों ने इसमें अपना सहयोग भी दिया, उपस्थिति भी दर्शाई। और ये शिव दर्शन भवन जहाँ पर अनेक आत्माएं आकर के शिव का सच्चा अनुभव करेंगे। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जया के निर्देशन में बने इस नवनिर्मित भवन का उद्घाटन सभी महानुभावों की गरिमामयी उपस्थिति में रिबन काटकर, शिव ध्वजारोहण कर एवं दीप प्रज्वलन कर संपन्न हुआ। सभी ने अपने विचार रखते हुए भविष्य सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। आइए इसकी और जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता बीके हरीश से। आज हम गुजरात के थराड शहर में हैं, जहां पर मेरे पीछे आप देख रहे हैं शिव दर्शन भवन का उद्घाटन सत्र के दौरान हम यहां पर पहुंचे हैं। आपको दिखाते हैं इस भवन में क्या क्या विशेषता है, किस प्रकार से इन्होंने बाबा का कमरा क्लासरूम बना रखा है, कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है। आपको इसके दर्शन करवाते हैं। देखिए ये बाबा का कमरा है। देखिए आगे ये किचन है। बाहर से आने वाले भाई बहन हैं मधुबन से या कहीं से, उनके ठहरने की व्यवस्था भी यहाँ कर रखी है। देखिए भुवनेश्वर लक्ष्मी सागर स्थित पशु चिकित्सा अधिकारियों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ओडिशा के विभिन्न जिलों से आए हुए अधिकारियों के लिए 4 दिवसीय तनाव प्रबंधन एवं व्यवहार प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी के सानिध्य में किया गया। बीके दुर्गेश नंदिनी ने कार्य क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए तनाव को दूर करने की विधि, तनाव प्रबंधन पर मार्गदर्शित करते हुए राजयोग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। साथ ही आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणाएं दी। इस अवसर पर VOTI संयुक्त निदेशक डॉक्टर गिरिधारी भोई, उप निदेशक डॉक्टर राजीव शर्मा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। Accept the person who causes stress for me. Adaptability. We can develop our value of adaptability so that I can adjust with any situation as well as with any person. और जैसे कि वर्क लाइफ में बहुत सारे प्रेशर्स होता है जो हायर अथॉरिटी से मिलता है, नहीं तो डिपार्टमेंट से, तो वो हम लोग इतना इजीली हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन अभी मैडम के क्लास लेने के बाद उनसे जो एक्सपीरियंस, उनका जो एक्सपीरियंस वगैरह था और वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम से वो जो भी रिलेटेड हमको बताए, वो हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग अपने लाइफ में उसको कैसे मतलब यूटिलाइज़ करें और कैसे उसको मैनेज करें, उसमें बहुत मतलब हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए हरियाणा के सिरसा स्थित सद्भावना भवन में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें एडवोकेट अमनदीप कौर ने महिलाओं के अधिकारों एवं नियमों के विषय में जानकारी दी। उन्होंने विस्तार से सीनियर नागरिकों के अधिकारों के बारे में और महिलाओं के बारे में हिंसा को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर प्रकाश डाला। साथ ही कहा कि संबंधों में कटुता और वैल्यूज की कमी के कारण समाज की दिशा और दशा बदली है, लेकिन हमें सचेत रहकर अपने अधिकारों का प्रयोग करके एक खुशहाल जिंदगी जीनी चाहिए। इस मौके पर बीके प्रीति ने मन को भी क्लीन करना जरूरी बताया।
कार्यक्रम में इनरव्हील क्लब की प्रेसिडेंट वीना मेहता एवं शहर के गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। अंत में सबको मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया गया। दिल्ली नरेला से संबंधित उपसेवा केंद्र के नए भवन का उद्घाटन बड़े ही धूमधाम से किया गया, जिसमें मुख्यालय माउंट आबू के शांतिवन से आध्यात्मिक पत्रिका ज्ञानामृत की सह संपादिका वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उर्मिला ने शिरकत की। रिबन काटकर इस भवन का उद्घाटन किया गया। साथ ही बहादुरगढ़ सब जोन प्रभारी बीके अंजलि ने और नरेला पाना उद्यान की प्रभारी बीके गीता ने भी अपने विचार रखे। अवसर पर नाहिरी गाँव के प्रधान कुलदीप दाहिया तथा राकेश नाहरा जिला पार्षद भी शामिल हुए और उन्होंने नए भवन के निर्माण की बधाइयां दी। उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके वनीता ने सभी का अभिवादन किया तथा सभी को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया। गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई विधि है कि वो मनुष्य का मन बदल दे, मन के भीतर भाई बहन का भाव पैदा कर दे, मन के भीतर नारी का सम्मान पैदा कर दे, मन के भीतर ये भाव पैदा कर दे कि ये जितनी नारियां बैठी है ये देवियां हैं, ये दुर्गा का रूप है, ये शिव शक्तियां हैं, ये पूजनीय है। जिस भारत माता की मिट्टी को तुम माथे से लगाते हो वो मिट्टी भारत माता नहीं है, ये माताएं बहनें भारत माता। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय में अच्छी सफलता कैसे प्राप्त करें, इस विषय पर छात्रों को इंदौर से आए धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने संबोधित किया। छात्रों को प्रतिदिन मेडिटेशन करने के फायदे बताकर उन्हें राजयोग का अभ्यास भी कराया। अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजयोग के अभ्यास से जीवन में एकाग्रता आती है और विद्यार्थी अपने पढ़ाई में एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य नरेंद्र कुमार मालवीय ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी बहनें स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों को जो अच्छा पाठ पढ़ा रही है वह बहुत ही सराहनीय है। विद्यालय व्याख्याता परवीन पठान समेत अन्य अध्यापक इस मौके पर मौजूद रहे। जब जीवन के अंदर निर्मलता आ जाती है, आनंद आ जाता है, तो एकाग्रता स्वतः आने लगती है। यही आध्यात्म सिखलाता है। और इन्होंने हमको अच्छी बात सिखाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक साथी इसको जीवन में अपनाएंगे और इससे अपनी स्वयं की उन्नति करेंगे, अपने क्षेत्र की उन्नति करेंगे और जीवन में सफलता की घंटी गाड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। हम एक शरीर नहीं आत्मा है। हमारे अंदर जो आत्मा है उसके द्वारा ही हम अपने समस्त कार्यों को संचालित कर सकते हैं। हमारी आत्मा ही हमारे शरीर को चलाती है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत माउंट आबू मुख्यालय से चला चलचित्र वाहन मध्य प्रदेश के जबलपुर संस्कार धानी में पहुंचा, जहां स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके भावना के नेतृत्व में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरविंद धर्माधिकारी जस्टिस विवेक अग्रवाल ने संविधान दिवस पर प्रदेश की जनता को व्यसन मुक्त बनाने के लिए वाहन को हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी इसका व्यसन मुक्ति कार्यक्रम सराहनीय है। भारतवर्ष में यह कार्यक्रम समाज को व्यसन मुक्त बनाने हेतु निस्वार्थ और निःशुल्क चलाया जा रहा है। अभियान के तहत शहर के सभी स्कूल, कॉलेज, स्लम एरिया और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जाएगा। राजयोग शिक्षिका बीके भावना ने कहा कि हर 4 सेकंड में काल के गाल में जा रहा है। ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग विधि द्वारा मन से व्यसनों की इच्छा खत्म हो जाती है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।